नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। रोशन की बात सुन मंजू का दिल टूट गया। कैसी बातें कर रहे हो रोशन? मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। मेरे माता पिता के पास और क्या है, सिर्फ उस मकान के सिवा। अपने जीते जी तुम्हारे नाम क्यों करें? उनका क्या होगा इस उम्र में, सोचा भी है? मैं वसीयत बना देने के लिए कह रहा हूँ। वे उसी मकान में रहेंगे, वहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रोशन बोला, वो मकान तो वैसे भी उनके बाद तुम्हें ही मिलने वाला है मंजू। मंजू के नाम या रोशन के नाम, बात तो एक ही है ना। फिर रोशन के नाम वसीयत बना कागजात देने के लिए क्यों नहीं कह रही अपने माता पिता से? सास निर्मला बोली। हाँ, उनके बाद फिर अभी से क्यों? रोशन और मंजू का प्रेम विवाह था। मंजू माता पिता की इकलौती संतान। मंजू के पिता मुकेश जी के पास एक 2 मंजिला मकान थी, ऊपर किराए पर लगा दिया और खुद नीचे रहते थे। दहेज के नाम पर शादी के वक्त कुछ नहीं लिया गया था, पर अब साल होते होते निर्मला जी का दिल मुकेश जी के मकान पर अटक गया। रोशन को भी एक ही बात बोलती, दहेज तो कुछ लिया नहीं, सिर्फ एक मकान ही तो मांग रहे हैं। कौन सा अपने साथ ले जाएंगे? अपने जीते जी बच्चों के नाम कर दें तो बच्चे भी उस संपत्ति का उपभोग कर सकेंगे। बार बार बोलते रहने के कारण रोशन को भी लगने लगा मकान उसके नाम कर ही देना चाहिए। रोशन माँ की चालाकियाँ नहीं समझ पा रहा, पर मंजू उनके उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ रही थी। एक अच्छी जगह पर मकान था, उसमें थोड़ा बदलाव ला ऊंचे दरों पर किराए पर चढ़ाएंगे, जो उनका प्लान था। फ़ोन पर किसी को कह रही थी, एक बार कागजात हासिल हो जाएं तो मनुष्य का ईमान बदलते देर कहाँ लगती। बेटी की शादी के जुर्म में क्या माता पिता सड़कों पर आ जाएं? धीरे धीरे ये बातें कलह का कारण बनने लगीं। एक दिन गुस्से में रोशन ने मंजू पर हाथ उठा दिया। मंजू सख्ते में आ गई, आत्मसम्मान पर पड़ी चोट सह ना पाई और उसी दिन मायके वापस आ गई। माता पिता सिर्फ इतना जानते थे कि दामाद जी ने बेटी पर हाथ उठाया। क्यों? कारण मंजू कुछ ना बोली। एक दिन मुकेश जी खुद रोशन के घर चले गए, मामला क्या हुआ जानने। बेटी की जब तक शादी नहीं होती, माता पिता के घर रहते कोई सवाल नहीं करता, पर ब्याह होने के बाद बेटी मेहमान की तरह आकर चली ना जाए तो सब सवाल करने लगते हैं, सवालिया नज़रों से घूरने लगते हैं। अरे समधी जी, बात कुछ नहीं, छोटी सी बात थी। वैसे भी आपका मकान आपके बाद मंजू को ही मिलने वाला था, तो हम चाह रहे थे कि मकान आप रोशन के नाम कर दें। बेटी क्या, दामाद क्या? दामाद भी तो बेटे समान ही है, आगे भी तो यही बेटा आपके काम आएगा। इसी बात पर मंजू नाराज हो गई और रोशन का हाथ उठ गया। बस नाराज हो चली गई। बताएं, किस घर में पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी मोटी तकरारें नहीं होती? बेटे की गलती को बहुत सफाई से छुपाती निर्मला जी बोली। गुस्से में एक बार हाथ उठ गया तो मंजू ने आत्मसम्मान का प्रश्न बना लिया। एक बार उठा हाथ दूसरी बार नहीं उठेगा, इस बात की क्या गारंटी है? बेटे को स्त्री की इज्जत करना सिखाने की बजाय आप उसका साथ दे रहीं। जो पत्नी का सम्मान करना नहीं जानता, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मकान मेरा है, मेरी पत्नी के नाम, तो आपने मंजू को क्यों मारा? यानी आप उस पर जोर जबरदस्ती कर दबाव डाल रहे थे मकान अपने नाम करवाने के लिए। रोशन अगर बेटे समान है तो मंजू भी आपकी बेटी समान है। यही बेटी आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी और आपकी सेवा भी करेगी। पर आपने बहू को बेटी तो नहीं बनाया, पर दामाद को बेटा अवश्य बना दिया। वहाँ से उठ मुकेश जी आ गए। पति जब तक खुद उपार्जन कर पत्नी घर परिवार की ज़रूरतें पूरी करता है, तब तक उसका मान सम्मान पत्नी और ससुराल वालों की नज़रों में ऊंचा रहता है। जहां ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाए, वहीं उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। पत्नी की नज़रों में उसका सम्मान घट जाता है। तूने तो दहेज ना ले मिसाल कायम की थी, भाभी और उनके परिवार में तेरा स्थान बहुत ऊंचा होगा। यह महाशय जो आज मिठाई बांट रहे हैं, दहेज के रूप में खूब लूट रहे भिखारी कहीं का। घृणा से सागर, जो रोशन का सहकर्मी था, बोला। सागर की बातों का बहुत असर पड़ा रोशन पर, वो भी भिखारी ही बन रहा था। प्यार की कस्में खाने वाला रोशन प्यार की घनी छाँव में पत्नी को साल भर भी नहीं रख पाया।
उसकी कमी प्रतिक्षण महसूस कर रहा था, पर कुछ माँ की बातें, कुछ उसका अहम और अहंकार आड़े आ रहा था। ऑफिस से सीधे मंजू के पास माफ़ी मांगने पहुंचा। हाथ जोड़ उसने सास ससुर से भी माफ़ी मांगी। दो टूटे दिल फिर से जुड़ गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।